हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे रामोंडिनो की। और सबसे पहले मैं ये क्लियरेंस करवाना चाहता हूँ कि ये एक मरतबा हार चुके हैं वेस्ली वेसर से, 2 मरतबा नहीं। ये मुझे किसी ने बताया था, बताया है आप कमेंट्स में, थैंक यू फॉर दैट। दूसरी बात ये है, कुछ लोग इनके बड़े फैंस हैं, वाकई में होंगे और डेफिनेटली होने भी चाहिए। वो कह रहे हैं कि नहीं ये जीतेंगे, मगर इनकी फिजिक देखें, ये प्रैक्टिस तो सही कर रहे हैं। और अकेले में अगर आप इनकी फिजिक देख ले तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, स्ट्रिप नज़र आ रहे हैं। मगर यही बात, मेन चीज़ ये है कि पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल अगर आप इनकी, मैं स्पेशली पिछले साल, 2 साल पहले की बात मैं नहीं करूँगा, अगर आप इनकी कंडीशन और फिजिक देख ले तो बहुत ज़्यादा बड़ी चेंजेस इनमें नहीं आई हैं। ये देखो, यही मेरा मसला है और बताने का मकसद है। ये अपने पोजिंग पे काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं, ऑब्वियसली करना भी चाहिए, क्योंकि पोजिंग से ही आप एक्स्ट्रा नंबर या एक्स्ट्रा अटेंशन ले सकते हैं। सो यही बहुत ज़बरदस्त बात होती है पोजिंग की, कि आपकी तरफ माइल हो जाते हैं। और लोग ये है इनके साथ जो पोजिंग करते हैं और जो इनको पोजिंग दिखाते हैं, ऑब्वियसली इनकी भी काफ़ी ज़बरदस्त फिजिक है और आप देख सकते हैं, ही इज़ अमेजिंग, लवली, बहुत ज़बरदस्त बैक है। अब पता नहीं कि ये साहब कंपटीशन में आ रहे हैं या नहीं, मगर यूँ लग रहा है कि ये भी, इन्होंने भी तैयारी पकड़ी हुई है ज़बरदस्त किस्म की। तो मैं रामोंडिनो की बात कर रहा था कि रामोंडिनो जो है वो ऑब्वियसली कंटेंडर तो होने चाहिए सेकंड पोजीशन के लिए। सीबम को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है मेरे यार। इनके पोजिंग या जिम पार्टनर है और दोनों की आप फिजिक देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए, रामोंडिनो में और इसके जो जिम पार्टनर है, इनमें साइज का ही फ़र्क है। इससे पता लगता है कि दोनों इकट्ठे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। एनी हाउ, माइक इनका नाम है, ये जर्मनी से हैं। सो हम यही कह सकते हैं कि भाई रामोंडिनो को थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कर लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रियन एंसेला। और ये जो हैं, ये पुराने जो मिस्टर क्लासिक ओलंपिया जो थे, कैटेगरी के क्लासिक के, और वो किससे पहले थे? सी बम से पहले। जो ही सी बम ने मारी एंट्रियां, इनके पोजीशन गई तो अब ये इस साल ये कह रहे हैं कि भाई मैं इस साल आ रहा हूँ और अपना टाइटल वापस लूंगा और कम बैक करूंगा और मेक श्योर करूंगा कि अपना टाइटल जीत जाऊं। पता नहीं ये इनको लगता है कि ये बॉक्सिंग का कोई मुकाबला है या यूएफसी का कोई कंपटीशन हो रहा है, या पता नहीं क्या मतलब है कि इनके जहन में क्या बात चल रही है, जो कि इन्होंने आकर ये किस्म की एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई मैं आ रहा हूँ और मैं सी बम को हराऊंगा और अपना टाइटल अपने नाम कर लूंगा। ये काफ़ी मजाक का खेज और मजाकिया किस्म की एक बात कि या किसी ने इनको कभी सी बम की अपडेट्स दिखाई नहीं है, या इनको पता नहीं है। देखते तो होंगे डेफिनेटली। अगर आप देख लें, ये फिजिक, ये है इनकी फिजिक, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और मैं कहता हूँ कि इनकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी है, ऑब्वियसली करते भी होंगे। सी बम से भी ये, मैं सी बम नहीं, रामोंडिनो से भी ये पीछे है मेरे ख्याल में। इस फिजिक के साथ तो रामोंडिनो को भी ये नहीं हरा सकते। छोड़ दे उसको, वेस्ली वेसर को, और सी बम को की तो बात ही नहीं करेंगे हम। मतलब ये बैक बहुत कमज़ोर किस्म की बैक है। पता नहीं एक साल ये क्या करते रहे। अगर याद हो तो अभी दुबई में भी ये गए थे। सो दुबई में मेरे ख्याल में ये नहीं जीते थे, या अगर जीते भी थे तो इतने ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स उसमें नहीं थे। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एनी हाउ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको एक रियलिटी चेक, इनके दोस्तों को, इनके जो करीब लोग हैं, और ऑब्वियसली जो इनके जो ट्रेनर्स हैं, उनको एक रियलिटी चेक इनको देना चाहिए कि भाई तुम बहुत पीछे हो और तुम इम्प्रूवमेंट्स नहीं लेकर आ रहे हो। ऑब्वियसली पीछे होने का यही मकसद होता है। सीबम अगर आगे है, रामोंडिनो अगर आगे है, वेस्ली वेसर अगर इनसे आगे हैं, तो वजह यही है कि भाई इन्होंने मेहनत की, इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए हैं। ये तो नहीं है कि आकर एक वीडियो बना दी और अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाटएवर पे चला दी और ये कह दिया कि भाई आ रहा हूँ तीसरी बार जीतने के लिए, हैट्रिक करने के लिए। भाई वो आप इस तस्वीर में ही देख लो, ये जिस उस पे कांटा लगा हुआ है, वो उसकी फिजिक देखो, इसकी फिजिक देख लो, जमीन आसमान की फर्क है। बल्कि इस बंदे को भी नहीं, स्टीफन
मठाला को भी ये हरा नहीं सकते। इसको कह रहे हैं कि इसको शायद वाइल्ड कार्ड मिल जाए और ये आगे आ जाए। इसकी फिजिक देख ले, मेरा ख्याल में मुझे तो लगता था कि ये सीबम का बहुत ही जबरदस्त रिप्लेसमेंट है। इसके आर्म्स, चेस्ट, शोल्डर्स, ये एक होता है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि पेन से बनाया गया है, आर्टिस्ट ने खुद एक किस्म का उस पे कैनवस पे ये ड्रॉ किया है। इस तरह की फिजिक है ये, और मेरे ख्याल में क्लासिक फिजिक में यही आपको चाहिए होता है। साइज देखें, साइज मेरे ख्याल में उतना बड़ा नहीं है जितना कि सीबम का है, बट ऑब्वियसली फिजिक तो है ही क्लासिक की। अगर ये कोशिश कर ले, चलो इस साल नहीं जीत पाते, बट मेरे ख्याल में अगले साल अगर ये साइज पे अपना वर्कआउट कर ले, क्योंकि शेप, कंडीशन, सब कुछ तो इसके बंदे के पास है। यही है कि अब साइज बढ़ा दे और अपने हाइट के, क्योंकि क्लासिक में ये है भी है कि हाइट आपकी कितनी है, उम्र पता नहीं, और भी कुछ जमेले होते हैं उसमें, उसके मुताबिक आपने साइज बढ़ानी होती है। उसके बाद बात करेंगे हम लोगन फ्रैंकलिन की, और इन्होंने भी अपने अपडेट शेयर किए हैं, और मुझे लग रहा है कि ये बंदा भी तैयार बैठा हुआ है, और काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट्स हैं इनकी भी। और यही बात है इस साल की जो मिस्टर ओलंपिया है ना, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने अब जो इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए हैं वो कंडीशन में भी लेकर आए हैं, साइज में भी लेकर आए हैं, जो कि मेन चीज़ थी। और साइज में इस तरह नहीं कि वो बिल्कुल ही हेवी हो गए, मसल्स गायब हो गए। मसल साइज प्योर, बिल्कुल साफ सुथरे मसल, सिर्फ उसमें कोई फैट, कोई वाटर इनटेक, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मसल्स। बंदा कहता है कि भाई ये इसने खुद ही मतलब है कि कहीं से ये मांस काट कर अपने ऊपर लगाया है, क्या किया है इस बंदे ने। इतने ज़बरदस्त लोगों ने इस दफ़ा जो है अपनी साइज पे काम किया है। जिन्होंने नहीं किया है वो बेचारे मेरे ख्याल में वो पीछे ही रहेंगे, और पीछे भी रह चुके हैं। कुछ लोगों को क्योंकि लगता है कि बस यही हमारा एक्सट्रीम साइज है और हम इससे आगे नहीं जा सकते, मगर इस तरह की बात नहीं है। ये बंदा, इसकी हाइट भी है, पोजिंग भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, और मसल साइज बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन लाइट अभी इतनी अच्छी नहीं है और इनकी। मगर आप इनके जब लाइट में फिजिक देखेंगे तो आपको लग पता जाएगा कि भाई बंदा सीरियस है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और मैं तो इनको टॉप के उसमें बॉडी बिल्डर्स में शुमार कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले जब इसके बारे में हमने एक अपडेट्स करी थी उसमें इनकी फिजिक इतनी अच्छी नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था कि ये कोई मजाक कर रहा है या पता नहीं क्या कर रहा है, बट इफ़ यू डू योर हार्ड वर्क इट पेज ऑफ। और यही अभी मुझे नजर आ रहा है कि भाई बंदा बिल्कुल ही चेंज हो गया है, बहुत ही बढ़िया किस्म का चेंज लेकर आया है। इतना ज़बरदस्त चेंज कि मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि भाई कैसे बंदा, इसने इतनी ज़बरदस्त किस्म की एक अपने अंदर वो कंपेटिटिव किस्म की एक चेंजेस लेकर आया है। अब इसकी बात हो सकती है कि हाँ भाई ये बंदा जो है ये स्टेज पे धमाका करेगा, और धमाका करने के लिए ही आ रहा है। सो आई विल कीप एन आई ऑन दिस पर्सन कि ये बंदा स्टेज पे और कंपटीशन में किधर जाकर फिनिश करता है। देखिए इनके बैक देख लो, क्या ज़बरदस्त बैक है। बैक आजकल जो है ना, बैक पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि इट शुड बी अमेजिंग, इट शुड बी नेक्स्ट लेवल। आप इनके मिडिल सेक्शन चेक कर लो, मिडिल सेक्शन बिल्कुल रिप्ड है। अभी टाइम है, देखें, और टाइम और भी ये अपनी कंडीशन पे बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरे ख्याल में बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का पैकेज लेकर आएंगे, लोग हैरान हो जाएंगे इनका पैकेज देखकर। उसके बाद बात करेंगे हम मैट ग्रेको की, और इस बंदे ने जो अपना साइज गेन किया है, देखिए इनके पास वही एक एडवांटेजेस, हाइट की भी है, और लंबा चौड़ा भी है, और बैलेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। साइज इस बंदे ने काफ़ी ज़बरदस्त गेन किया है। सो ये अगर कहीं पर भी मतलब है कि फिनिश नहीं करते, लेट सपोज, एटलीस्ट इम्प्रूव तो कर जाएंगे। पिछले साल से इस साल तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएंगे। आप देख सकते हैं बैक इतनी ज़्यादा हैवी तो नहीं है, बट ही इज़ इम्प्रूविंग इट, दैट्स द मेन क्वेश्चन। आर्म्स बहुत ज़बरदस्त है, थाइज बहुत ज़बरदस्त है, लोअर जो इनका वो है सेक्शन वो बहुत ही एक्सट्रीमली खूबसूरत है, और शोल्डर्स आप देख सकते हैं काफ़ी राउंड शोल्डर्स है। आल्दो इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट आई थिंक ही इज़ ऑन द वे।
اور یہ دیکھیں یہ اسپوز میں کتنی خوبصورت نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جب یہ اسٹیج پہ جائے گا تو یہ بندہ تہلکہ مچا دے گا، کیونکہ اس میں کافی زیادہ پھر وہ لائٹ بھی بہت زبردست ہوتی ہے تو بندہ اور بھی اچھا نظر آتا ہے. ہم بات کریں گے جسٹن بیڈریانا کی بات کریں گے، اور ان کو لوگ منی سی بم بھی کہتے ہیں، منی یا سی بم کا جو کہتے ہیں کہ اسمالر ورژن ہے. ویسے کہنا تو نہیں چاہیے مگر لوگ کہتے ہیں اس کو، کیونکہ فزیک میں کافی زیادہ کہتے ہیں اگر سی بم کی اگر فزیک کم انڈر 60 ہو جائے تو اس طرح دیکھیں گے. اور یہ بندہ بھی آ رہا ہے کمپٹیشن، کیونکہ کچھ لوگ اس طرح ہے، ابھی اس کو زیادہ تر لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے، ہم بھی نہیں جانتے تھے ٹو بی آنیسٹ. کلاسک میں جو ہے بہت زیادہ لوگ آئے ہیں، اور دوسری کیٹیگریز میں اتنے زیادہ لوگ اب مقابلے میں آتے ہیں. یہ دیکھیں اسٹیج پر یہ کس طرح دکھتے ہیں. obviously جو ڈفرنٹ لائٹس ہوتی ہیں اس کے اسٹیج کی لائٹس کلرنگ اور اس کے جو اپنے اوپر جو پینٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ بندے کے 4 چاند لگ جاتے ہیں. سو obviously اسٹیج پہ یہ کچھ اور دکھیں گے اور بھی اچھا دکھیں گے obviously، اور اسٹیج کے باہر تھوڑا بہت تو میرے خیال میں ڈفرنس ہونا چاہیے. بٹ اینی ہاؤ لوگ یہی بات کریں کہ یہ جو ہے نا یہ بندہ سی بم کی ریپلیسمنٹ تو نہیں ہے، مگر اگر امپروو کر جائے تو سی بم کی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ آئی تھنک میں اس کی اپنی ایک بہت ہی زبردست فزیک ہے، بیلنس بہت زبردست ہے. سائز پہ نہ جائیں کہ اس کا سائز چھوٹا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. سائز اگر چھوٹا ہے مگر اوپر سے نیچے تک اس بندے نے اپنے آپ کو ایک جیسا رکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ اوپر کے شولڈرز کافی بڑے ہیں اور نیچے تائز بہت ہی پتلی ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے. اس کے اوپر نیچے تائز جو ہے وہ بالکل اپنے جو اوپر کے جو فزیک اس کے اوپر ہے نا اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ بیلنس ایکسرسائز کر رہا ہے. اور اس میں نہ کوئی یہ ہے کہ اس بند کی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے شولڈر بہت پسند ہوتے ہیں، ہر وقت شولڈر لگا رہے ہوتے ہیں، یا ہر وقت تو نہیں لگا رہے ہوتے مگر میکسیمم ٹائم ایفرٹ اس کو دیتے ہیں. سو اس کا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نہیں، یہ اس طرح نہیں کر رہا ہے، یہ پراپر طریقے سے ایکسرسائز کر رہا ہے اور پراپر ٹائم دے رہا ہے ہر ایک پورشن کو. بٹ ہی از لوکنگ امیزنگ اینڈ ہی از آل ریڈی. اور اسٹیج پہ آئے گا میرے خیال میں امپرومنٹ ہی ہوگی. زیادہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے جتنا ہمیں پتہ چل سکتا تھا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، جس بتانے کے لیے کہ یہ بندہ بھی آپ کو دیکھے گا اور اس پہ نظر رکھیں اور انجوائے کرے اس سال. اور میرے خیال میں جتنے بھی باڈی بلڈرز ہیں اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اس سال کا جو مسٹر اولمپیا کا مقابلہ ہے وہ کافی خوبصورت ہونے والا ہے، کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. یہ مین چیز ہے اور لوگوں کو مزہ آئے گا. یہ ایک نیا ایرا شروع کرے گا مسٹر اولمپیا کے لیے. Thank you very much for watching this video. Hope you enjoyed it.